गुड मॉर्निंग गाइस, गुड आफ्टरनून। ये सेंट्रल लंदन घूमते घूमते जो है हम लोग ये पहुँचे हैं। पीछे मेरे आप देख सकते हैं ये चर्च सेंट पॉल चर्च है और ये काफ़ी फेमस है। अभी मैं इसका देख रहा था कि ये 1675 में जो इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और 1710 में जो है इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। विकीपीडिया पे भी मैंने चेक किया है और ये बड़ा मशहूर चर्च है। डियाना की जो है वो प्रिंस के साथ शादी थी, चार्ल्स के साथ, वो भी यहाँ पे हुई थी। रॉयल्स फैमिली जो है उसका भी काफ़ी अट्रैक्टिव है उस हिसाब से ये प्लेस। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये चर्च है जी, लंदन का, सेंट्रल लंदन में है। ये मेरे पीछे मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है ये। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाह रहा था इमिग्रेशन के ना, जब मैं यूके आ रहा था तो उस इमिग्रेशन पे क्या क्या सवाल मेरे से पूछे। अच्छा, मेरा जो था, मैंने जो है ना 6 दिन मेरा लंदन का प्लान था और उसके बाद जो है मेरा 3 दिन का वो था तुर्की का प्लान। अब हर जगह पे मेंशन है कि अगर आपके पास यूके का वीज़ा हो तो तुर्की का वीज़ा आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया कि मैंने जो है ई वीज़ा अप्लाई किया, मेरा आ गया। मैंने फ़्लाइट बुक की, जो मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी वो भी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी अंटालिया से, तुर्की से ना। तो खैर मैंने वो भी फ़्लाइट जो थी मेरी कनेक्टिंग थी, तो मैं कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो सुबह तकरीबन 3:00 पे थी। तो मैं पहुंच गया इमिग्रेशन पे, सॉरी उस पर पहुँच गया। दनाता की जो स्टाफ बैठा होता है, मोस्टली दनाता का स्टाफ हायर किया होता है एयरलाइंस वालों ने। तो जैसे ही मैं पहुँचा तो मैंने उनको दे दो, कहती रिटर्न टिकट दिखाएं सर आप। मैंने रिटर्न टिकट दिखाई। अब मेरी रिटर्न टिकट थी तुर्की और फिर तुर्की से जो थी वो लंदन से तुर्की और तुर्की से फिर जो है वो इस्तांबुल से वापसी की थी। अब वो कहती है नहीं सर ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपके पास रिटर्न टिकट है। मैंने कहा भाई ये देख लो वीज़ा दिखाएं। मैंने वीज़ा दिखाया। अब उस पर मेंशन है कि आपके पास ये वाला ये यूके, आयरलैंड या इनमें से किसी एक का भी वीज़ा हो ना तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल है, सॉरी वीज़ा आपको ई वीज़ा इशू करते हैं। और वो वीज़ा इस वजह से टर्म्स एंड कंडीशन उसकी पढ़े ना तो उसमें मेंशन है। तो खैर मैंने भी वही काम किया। तो कह रही है नहीं सर ये तो मुझे एयरलाइंस वालों को कॉल करने थे। वो एयरलाइंस वालों को उसने कॉल की और मैं खड़ा थोड़ी देर बाद फिर मुझे गुस्सा आने लग गया। 10-15 मिनट खड़ा होने के बाद तो मैंने कहा भाई ये क्या तरीका है भाई, कब से आपने मुझे रोक के रखा हुआ है, तो आप कम से कम मुझे बताएं तो सही क्या मसला है। रिटर्न टिकट ये मैंने आपको शो करवा तो दी है। तो अच्छा, फिर जो कहती है सर प्लीज़ कैन यू वेट फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स। मैं उनको दोबारा कॉल करती हूँ। मैंने कहा ठीक है चलिए, मुश्किल नहीं, आप दोबारा कॉल कर लें। दोबारा कॉल की तो फिर उन्होंने बोला जी इसको जाने दें। और फिर वो स्टाफ जो है ना बड़ा ही मतलब कि रूड तरीके से एक दूसरे से बात कर, मुश्किल नहीं है, कहते हैं जाने दें इसको, फिर तुर्की से वापस भेज देंगे, वो भी रिटर्न टिकट मांगेंगे। एयरलाइन वालों को तो अपना प्रॉफिट ही चाहिए। तो मतलब आप दनाता के लिए काम कर रहे हैं, आपको एयरलाइंस के लिए हायर किया हो तो कम से कम ऐसे तो नहीं ना बोलें आप। खैर मुझे वहाँ से जो है जाने दिया और फिर ना मुझे तुर्की में किसी ने पूछा कि आपके रिटर्न टिकट कहाँ पे है, कहाँ नहीं है, और ना ही किसी और ने। तो मैं लंदन पहुँच गया। लंदन में जो है इमिग्रेशन हुई, तो लंदन में जब मेरी इमिग्रेशन हो रही थी तो वो उसने मुझे ऑफिसर ने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। मैंने उसको बताया मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी अंटालिया से, तुर्की से, तो मैं वहाँ से आ रहा हूँ। तो कहता है चलो ठीक है। तो कहता है रिटर्न टिकट दिखाएं। मैंने उसको फिर जो अपनी रिटर्न टिकट दिखाई। तो कहता है आपने वहाँ यहाँ से कहाँ जाना है। मैंने तुर्की जाना है। मैंने कितने दिन आपने स्टे करना है। मैंने होटल का बताया कि मैंने यहाँ पे जो है वो स्टे करना है। कहता है चलो ठीक है। अच्छा, उसने मेरी स्टैंप लगाई और जाने दिया। कहता है वेलकम टू लंदन सर। आगे गया तो बॉर्डर फोर्स होती है ना इनकी, उसके लिए चेकिंग करने के लिए जो चेक करते हैं वो स्टाफ है, मुझे याद नहीं आ रहा यार, बॉर्डर फोर्स। तो उसने मुझे पहुँच खड़ा कर लिया, कस्टम वाले, सॉरी हाँ कस्टम वाले ने। अब जो सवाल इमिग्रेशन ऑफिसर ने करने थे वो उसने करने शुरू कर दिए कि आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या करेंगे, कितने दिन ठहरेंगे। तो मैंने उसको बताया मेरी तुर्की से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी तो मैं वहाँ से। कहता है आप सर तुर्की से आ रहे हैं या लंदन से आ रहे हैं। अभी आपने बोला मैं सॉरी दुबई से आ रहे हैं, तो अभी आप कह रहे हैं कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ अंटालिया से। मैंने कहा मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। उसको समझ नहीं आ। फिर मैंने कहा ओके लेट मी शो यू माई टिकट सो दैट इट्स विल ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से यू। तो मैंने उसको फिर अपनी वो टिकट दिखाई।
हाँ उसको समझ आ गई। कहते हैं यहाँ पे कितने दिन रहने हैं। मैंने फिर उसको ये भी बताया कि मैंने यार यहाँ पे इतने दिन रहना है। तो कहते हैं चलें ठीक है। तो कहते हैं आपने वो होटल बुकिंग कहाँ पे रहना है। मैंने कहा मैं होटल में रहना है मैंने। तो कहते हैं चलें वो तो बुकिंग है आपके पास। मैंने कहा फिर मैंने मोबाइल निकाला booking.com से, उसको बुकिंग दिखाई और फिर मैंने जाने दिया। तो मतलब अच्छा ही था। आज ये तो नॉर्मल सवाल हैं, लेकिन वो सिर्फ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ये तो इमिग्रेशन ऑफिसर को मुझसे सवाल करने चाहिए थे, जो कि मुझसे कस्टम वाले कर रहे थे। कस्टम वालों को तो बेसिकली वो ज़्यादातर जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो चेक करते हैं अपना सामान वगैरह के कोई इलीगल चीज़ तो नहीं है आप लेकर आ रहे। पहले मैंने कहा खैर है कोई मसला नहीं। वो देख रहा था कि इसका कॉन्फिडेंस मेरे हाथों की तरफ देख रहा था। थोड़ी सर्दी लग रही थी तो मैं हाथ जो है वो गर्म कर रहा था, तो वो देख रहा था। तो मैंने फिर उसको बताया, मैंने कहा डोंट वरी। मैं तुर्की की टिकट्स उसको दिखा दी और रिटर्न इस्तांबुल के लिए। तो फिर उसने वही बोला कि ओके सर वेलकम, थैंक यू सर सो मच फॉर कोऑपरेटिंग विद अस। लेकिन अंटालिया एयरपोर्ट पे तो भाई सही से चेकिंग करते हैं। हालांकि टिकट भी जो है वो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, मैं कहीं राइट लेफ़्ट हुआ भी नहीं। तो वहाँ पे भी जो है उसने मेरे से सही से चेकिंग की। सामान खोल के देखा, वो एक स्ट्रिप सी लगाई मेरे पर, तो वो पूरी स्कैन की मेरा सामान। और उसके बाद मेरा जो है वो पूरी जैकेट पे से वो एक चिप समझ ले टेप सी थी, वो लगा के फिर उसने सिस्टम में दी कि वो ड्रग्स वगैरह तो नहीं है, कुछ नहीं है। ये रहा जी सेंट्रल लंदन में बस चर्च, और पता नहीं अभी इनकी कोई इबादत चल रही है। एक स्टैचू सा बना हुआ है। अभी मेरी आवाज़ तो शायद आप लोगों को कम ही आ रही होगी। लिखा हुआ है इधर मैप बना हुआ है मेरे ख्याल में। ये रिवर थॉमस, ये स्टोन्स है, द मॉडर्न मिलेनियम ब्रिज, ये टावर रहा, ये चर्च रहा। ये पढ़ लेना आप खुद ही। प्यारा लगा यार मुझे तो ये चर्च ना, हिस्टोरिकल है।